मेरठ, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन सी। ट्रस्ट होता है, इस वजह से वो रिवॉल्ट और के आगे बढ़ा। हमारे बीच में मौजूद है, क्या नाम है आपका? कृष्ण गोपाल पवार। कृष्ण गोपाल पवार। तो कृष्ण गोपाल पवार कौन सी क्लास से हैं आप? एट। क्लास 8। क्लास 8 कौन सी स्कूल? श्री जैन पब्लिक स्कूल। श्री जैन पब्लिक स्कूल से क्लास 8 के विद्यार्थी कृष्णा हमारे बीच में मौजूद है। ओके। सो कृष्णा, आप पिछले सीजन में भी आए थे यस सर। और उसमें भी हॉट सीट तक पहुंचे थे। यस सर। आप शायद पहले सवाल का जवाब आपने गलत यस दिया था और बिना इनाम राशि जीते हुए आप वापस चले गए थे। सर। आपने इस बार फिर सीजन 2 में भी कोशिश की यस सर। और सही जवाब दिया। आपसे 1 से 10 तक के जो नंबर्स हैं उनके इवन नंबर्स का सम पूछा गया, आपने सबसे पहले जवाब दिया। बाकी किस किस को पता था ये आंसर? ओके, काफी लोगों को पता था यहाँ पे। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ओके, तो कृष्णा, कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है सभी में से? मैथ एंड इंग्लिश। मैथ और इंग्लिश अच्छा लगता है। अच्छा, साइंस ठीक ठाक लगता है। ओके, तो मैथ्स और इंग्लिश अच्छा लगता है, तो आपके बीच में सभी तरह के सवाल मौजूद होंगे, सभी Yes, तरह के sir. क्वेश्चंस का जवाब आपको देना है। चलिए शुरू करते हैं आपके साथ। खेल के नियम आपको सारे पता है। आपके पास 2 हेल्पलाइन है, उन हेल्पलाइन का यूज़ आप स्मार्टली कर सकते हो। पिछली बार आपने फर्स्ट क्वेश्चन में बिना हेल्पलाइन के आंसर देने की कोशिश की, जल्दबाजी की। अगर श्योर नहीं हो तो हेल्पलाइन का इस्तेमाल ज़रूर करें, मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा। खेल को स्मार्टली खेलें, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होके, नर्वस होके ना खेलें। नर्वस हो अभी या नहीं हो? थोड़ा थोड़ा। पिछली बार बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा था, इस बार थोड़ा कम हो। ठीक है, चलो आपकी नर्वसनेस को कम करने के लिए आसान क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। फर्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रोनाउन टेबल ए एग्जॉस्टेड लिस्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस? क्या प्रोनाउन टेबल जो है एक एग्जॉस्टेड लिस्ट है पर्सनल प्रोनाउंस की? ऑप्शन ए है यस, ऑप्शन बी है नो, ऑप्शन सी है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऑप्शन डी है नन ऑफ द दीज। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। आपको सवाल का जवाब देना है। मैं आपके लिए स्क्रीन भी बड़ी कर देता हूं। इस प्रोनाउन टेबल ए एग्जॉस्टेड लिस्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस? यस, नो, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नन ऑफ दिस। व्हाट डू यू थिंक विच इज करेक्ट आंसर? बताइए। बत्तीस 33 सेकेंड आपके हो चुके हैं। 35 36 सेकेंड्स हो चुके हैं। 2 लाइफलाइन भी आपके पास मौजूद है, उनका भी आप यूज़ कर सकते हो। क्या यूज़ करना चाहेंगे? 50-50। 50-50 ऑप्शन एलिमिनेशन लाइफलाइन आप यूज़ करना चाहेंगे? थोड़ा सा तेज़ बोलिए। 50-50 हेल्पलाइन ऑप्शन एलिमिनेशन। 50-50 ऑप्शन एलिमिनेशन हेल्पलाइन का आप यूज़ करना चाहते हो? यस सर। ओके, तो 50-50 ऑप्शन एलिमिनेशन में मैं आपके सामने से 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दूंगा। उनमें से 2 ऑप्शन आपके सामने रह जाएंगे जिन्हें आपको चूज करना है। ठीक है, मैं आपके सामने से ऑप्शन हटा रहा हूं। ऑप्शन ए और सी, यस एंड कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इन दोनों ऑप्शंस को मैं हटा रहा हूं। आपके बीच में ऑप्शन मौजूद है बी और डी। बताइए बी और डी ऑप्शन में से विच ऑप्शन इज करेक्ट। 50 रुपए का सवाल है, पहला सवाल। बताइए किस ऑप्शन के साथ आप जाना चाहेंगे, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी? कृष्णा बताइए। ऑप्शन बी इज नो, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस।
क्या कहती है आपकी गट फीलिंग, उस पे जाइए। एक ऑप्शन में एक ही लाइफलाइन का आप यूज कर सकते हैं। बी। आप बी ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे। तो कृष्णा 50-50 ऑप्शन एलिमिनेशन के बाद बी ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं। लेट्स चेक कंप्यूटर क्या कहते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है या नहीं। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत बढ़िया, पहला सवाल आपने सही दिया है। आपकी तो हार्ट बीट तेज हो गई लगता है। हाँ, नर्वस क्यों हो रहे थे? जीवन देखिए, जीवन जो है वो चीज़ों को करने का ही है। जैसे हम प्रयास जब करते हैं, हम कोई चीज़ के लिए, हम कोई चीज़ को करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो अनसर्टनिटी तो आती ही आती है, अनिश्चितता का भाव आता ही आता है कि हम सही होंगे या गलत होंगे। लेकिन मुद्दा वो नहीं है कि हम सही होंगे या गलत होंगे, मुद्दा ये है कि हमने प्रयास किया नहीं किया। तो अगर हमने प्रयास किया है तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो कहावत भी है, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। यस, कोशिश। कहीं ना कहीं वो कुछ कर बैठ कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बोली आपने कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, डर के लहरें पार नहीं होती। इस तरह से एक बहुत प्यारी कविता है। तो आपने एकदम सही जवाब दिया। रिलैक्स रहें, नॉर्मल रहें, बिल्कुल भी लोड ना लें। एक सामान्य कंपटीशन है, 50 रुपये आप जीत चुके हैं और आप जो भी सीख रहे हो आप बहुत अच्छा सीख रहे हो, उस पर आप आत्मविश्वास बनाए रखिए जीवन के प्रति भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस 1857 revolt, also known as First War of Independence, began in the town of। 1857 की क्रांति जो हुई थी आजाद भारत के लिए पहला युद्ध कहा जाता है, वो किस टाउन में हुआ था? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन सी लखनऊ। ये चार ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही है आपके अकॉर्डिंग? हिस्ट्री का सवाल है, बहुत आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? कोलकाता, मेरठ, दिल्ली एंड लखनऊ। मेरठ। मेरठ पे आप जाना चाहेंगे? यस। पक्का? डबल गैस ऑप्शन भी है आपके पास, तो यूज नहीं करना चाहेंगे उसके? मेरठ के साथ ही जाना चाहेंगे? मेरठ के साथ जाना चाहेंगे? कोलकाता, मेरठ, दिल्ली, लखनऊ। मेरठ पे लॉक कर दिया जाए? यस सर। चलो, 100 रुपए का प्राइज मनी आप जीत जाएंगे अगर आप सही हैं। लेकिन आप गलत हैं तो 50 के 25 रुपए हो जाएंगे। कुरकुरे का पैकेट आपको आप खरीद सकते हो। लेकिन ये जो आप पैसे जीत के जा रहे हो, शुरुआत के जो राउंड्स है उसमें पैसा कम है, लेकिन ये जो आप अर्न करते हो, आप मिनिमम 25 रुपए तो लेके जाएंगे ही जाएंगे अगर ये सवाल का जवाब आपने गलत दिया तो। लेकिन ये जो आप पैसा जीत के जा रहे हो, ये आपकी अर्निंग मनी है। जो जीवन के शुरुआती क्षण है उसमें जो आप अर्निंग का एक साइकोलॉजी, अर्निंग का एक जो परसेप्शन अपने दिमाग में बैठा लेंगे, ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप देखिए, एक छोटा सा जो पौधा होता है, उस पौधे में अगर हम बीज बोए, अगर हम पौधे में बीज बोते हैं तो जैसे एक पौधे का बीज बोया जाता है जमीन में, छोटा सा बीज होता है, और वो बीज एक बड़े पेड़ का रूप ले लेता है ना, लेता है नहीं लेता? लेता है सर। तो आज जो भी आप छोटी अमाउंट भी अगर जीत के जा रहे हो, जो शुरुआती क्वेश्चनों में आप जीतते हो, ये आपके जीवन में एक बीज का काम करेगा कि किसी जमाने में, किसी साल, किसी अवस्था में जब आप इतने साल के थे, उस साल आपने इतने पैसे अर्न किए थे, वो आपके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है, आपके अंदर एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास देती है। तो आपने मेरठ बी ऑप्शन पे लॉक किया है। चेक करते हैं सही है या गलत। अच्छा, ऑडियंस क्या कहती है, कौन सा ऑप्शन सही है? क्या है? मेरठ ही है? तो मेरठ में ही हुआ था क्या? कौन से थे वो? कोई वहां पे मंगल पांडे थे क्या, जिन्होंने इस रिवोल्ट का नेतृत्व किया था, लीड किया था? और कारण क्या था? जो कारतूस है, क्या था कारण बताइए? तो कैट
यस यस यस, और जो उसको कारतूस थे दांत से करके, दांत से काटना पड़ता था, जो उस जो वक्त हिंदू धर्म और को ऐसे था नहीं, हमारे हिंदू धर्म के अंदर कह रखा है कि गाय माता होती है और उसी के चर्बी। फैट से जो हम करते हैं तो वो धर्म भ्रष्ट होता है, इस वजह से वो रिवॉल्ट और के आगे बढ़ावा हुआ था। और अच्छा, भी बहुत सी चीजें थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और बहुत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी था इसका कारण, हाँ, और कई और सारी कुछ चीजें थी। रूल्स थे जैसे मिसट्रीटमेंट ऑफ हिंदू लोग थे जो अपन के यहाँ पे इनको नीची जॉब दी जाती थी, जैसे कोई आदमी था वो आईएएस बनने के लायक था, उसे क्लर्क बना के रख दिया था अच्छा और लो वेजेस मिलती थी। अच्छा, बहुत अच्छा नॉलेज है आपका, बहुत Yes, sir. सारे आपको कारण पता है कि ये 1857 की क्रांति के आगाज होने के पीछे क्या क्या कारण थे, हाँ, इनिशिएट होने के पीछे। लेट्स चेक मेरिट इज करेक्ट ऑप्शन और नॉट। तो बिल्कुल सही जवाब है मेरिट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शाबाश। 100 रुपीज आप यहाँ पे जीत चुके हैं, आपने एकदम सही जवाब दिया। अभी भी आपके पास एक लाइफलाइन मौजूद है, yes. और एक लाइफलाइन का आप उपयोग कर चुके हैं। 2 सवाल आप सही जवाब दे चुके हैं, अच्छा लग रहा है। पहले सीजन में फर्स्ट क्वेश्चन में आप आउट हो गए थे और आपको खाली हाथ लौटना पड़ा था। आज आप सेकंड क्वेश्चन भी सही कर पाए हैं, सेकंड क्वेश्चन तक पहुंच पाए हैं, तो अच्छा लग रहा है। Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, हमें भी अच्छा लग रहा है आपके साथ खेल के। नेक्स्ट लेते हैं, एक क्वेश्चन है मैथ्स का है। द साइड ऑफ rhombus is 10 centimeter and one diagonal is 16 centimeter, then find the area of rhombus। Hmm, rhombus का एरिया बताइए। around that. एक rhombus की साइड जो है 10 सेंटीमीटर की है और उसका एक डायगोनल 16 सेंटीमीटर है, तो बताइए उस rhombus का एरिया क्या होगा। मैथ्स का सवाल है, 8th क्लास का। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, मैथ्स का सवाल है तो आपको 2 मिनट का टाइम मिलेगा। एक रोम्बस है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है और उसका एक डायगोनल 16 सेंटीमीटर का है, तो उस रोम्बस का एरिया क्या होगा। 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। So lifeline. लाइफ लाइन, कौन सी लाइफ लाइन आपके पास बाकी है। So double gas. डबल गैस, तो 2 गैस कौन सा करना चाहेंगे आप। B and C. बी और सी पे जाना चाहेंगे, डबल गैस। मैथ्स का क्वेश्चन है, इसमें मैथ्स में तो 2 आंसर होने की पॉसिबिलिटी कम होती है, फिर भी आप बी और सी ऑप्शन की ओर जाना चाहेंगे। ओके, लेट्स चेक। अगर आपका ऑप्शन सही हुआ तो आप 200 रुपये जीत जाएंगे, अगर गलत हुआ तो आपके 100 रुपये 50 हो जाएंगे। Yes, sir. तो बी और सी में से चेक करते हैं कि यहाँ पे बी और सी में से कोई एक ऑप्शन सही है या नहीं है। बिल्कुल सही, सी इज करेक्ट। तो 200 रुपीज आप यहाँ पे जीत चुके हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा खेला आपने, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। आपको एक सेंटेंस दे रखा है, ही वेंट होम, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, क्या है। ही वेंट होम, नो ऑब्जेक्ट एट ऑल इन दिस सेंटेंस। आपकी दोनों लाइफलाइन आप यूज कर चुके हैं, अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है, आपको इसका सवाल का आंसर देना है। सही जवाब देंगे 300 रुपये जीत जाएंगे, गलत जवाब देंगे 200 के 100 हो जाएंगे। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। ही वेंट होम, नो ऑब्जेक्ट, ए बी सी डी। Which option is correct? So, which option is correct according to you? Option C. Option C, home. Home is correct option. Okay, let's check if option C is correct or not. Okay, बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया।
शाबाश, पूरे 300 रुपये आप जीत चुके हैं। बहुत अच्छा से खेला। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? तो ऑब्जेक्ट सवाल नहीं पूछना चाहिए क्यों? मैम ने पिछली बार बताया था, याद नहीं आ रहा। हाँ स्नेहा मैम ने बताया था हाँ। पिछले जो हुआ था केबीएल का, उसके अच्छा अंदर। ओके, चलो बढ़िया, आपने सही जवाब दिया। कोई लाइफ लाइन आपके पास नहीं है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंसुलिन इज, बायो का क्वेश्चन है। फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड विटामिन, व्हाट इज इंसुलिन? इंसुलिन क्या होता है? फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, या फिर विटामिन होता है? चार ऑप्शन हैं आपके पास, कोई लाइफ लाइन नहीं है। बताइए, व्हाट इज इंसुलिन? इंसुलिन क्या होता है? फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, या विटामिन है? व्हाट इज इंसुलिन? आपका टाइम 40 सेकंड हो चुका है। टाइम आपके पास कम है, 1 मिनट में आपको जवाब देना है। अगर आप श्योर नहीं हो तो क्विट कर सकते हो, 300 रुपये जीतेंगे। अगर गलत जवाब दिया तो 300 के 150 हो जाएंगे। तो अगर आप श्योर नहीं हो और आपका टाइम अप हो रहा है, टाइम अप, ये टाइम ओवर हो गया आपका, तो क्या क्विट करना चाहेंगे? टाइम अप हो गया है तो फिर टाइम अप का क्या रूल होता है मैडम? क्विट होता है। Quit। ओके, सो आप गेम क्विट करना चाहते हो तो उसमें हाफ होता है, नहीं होता? नहीं होता। ओके, आपका क्विट हो चुका है यहाँ पे गेम। आगे आप यहाँ पे नहीं खेल सकते क्योंकि आपका 1 मिनट पूरा हो गया था, आप सही टाइम पे जवाब नहीं दे पाए। आप 300 रुपीज़ जीत चुके हैं। 300 रुपीज़ तक आपने गेम खेला, बहुत अच्छे से खेला, बहुत सोच समझ के खेला। क्या होगा सर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखते हैं, कंप्यूटर जिसे पूछते हैं। द करेक्ट आंसर, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। करेक्ट आंसर इज प्रोटीन। इंसुलिन एक प्रोटीन होता है। आप क्या देने वाले थे आंसर? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन के अंदर मुझे था। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में कंफ्यूजन था, तो आप कार्बोहाइड्रेट पे ज़्यादा जाते मेरे ख्याल से, वो 300 के 150 जाते। लेकिन समय समाप्त हो गया उससे पहले ही, तो आपका गेम जो है ऑटोमेटिकली क्विट हो चुका है और प्रोटीन इसका सही आंसर है। बहुत अच्छे से आपने खेला। आप 300 रुपये यहाँ पे जीत चुके हो। 300 रुपये से क्या करोगे? पता नहीं, आगे देखेंगे। देखेंगे, इसको संभाल के रखना। आपका एक, आपके जीवन में उपहार है। आपके पहले लाइफ में अर्निंग का कोई एक्सपीरियंस है? क्या अर्न किया सर था? द यूनाइन कंपटीशन हुआ था, जिसके अंदर मुझे मिले थे 100 रुपीज़। कहाँ कंपटीशन था ये? तो इसके अंदर पेपर हुए थे। हाँ पेपर्स के अंदर हमें आंसर देने थे, उसके अंदर साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स के क्वेश्चन थे। इसकी फर्स्ट प्राइज थी, जो फर्स्ट है उसको 2100। उसके बाद था इसका 1100, 700, उसके बाद 100। अच्छा तो मुझे फोर्थ आई थी मेरी रैंक। मेरे 50 से कुछ परसेंटेज लगभग हुए थे। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, 100 रुपीज़। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आपने आज भी यहाँ पे 300 रुपीज़ अर्न किए हैं अपने नॉलेज के दम पे, अपने गेम खेलने के स्किल के दम पे। बहुत इंस्पायरेबल हो आप सभी के लिए कि फर्स्ट राउंड में आप हॉट सीट तक पहुँचे, लेकिन पहले सवाल से ही आप गलत जवाब देके बिना इनाम जीते आपको वापस जाना पड़ा था। निराशा आपके हाथ लगी थी, लेकिन आपने सेकंड सीजन में एक बहुत अच्छे तरह से खेलते हुए काफ़ी हद तक आगे बढ़े हो इस गेम में, और आपने बहुत सारे सवालों का सही जवाब भी दिया है, स्मार्टली भी खेले हो और यहाँ तक पहुँचे हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपके आने वाले जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से। बहुत बढ़िया कृष्णा, आप अपनी सीट पे जाके बैठो।